ये वीडियो है सिंगापुर में डे 3 के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डे 1 को ही मेरे साथ ट्रेजेडी के बारे में। सिंगापुर में गूगल ने मुझे दिया इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में जो रूम मुझे मिला था वहाँ जाने का तरीका कुछ ज़्यादा ही अजीबोगरीब था, क्योंकि सबसे पहले तो लिफ्ट से ऊपर जाना था। लिफ्ट से ऊपर जाने के बाद वहाँ पे सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों से मुझे नीचे उतरना था। उतरने के बाद एक गैलरी वाला हिस्सा था जो ऊपर से चारों तरफ से ओपन था, उसे क्रॉस करते हुए वो एक ब्रिज टाइप का था, उसे क्रॉस करते हुए मुझे नेक्स्ट बिल्डिंग में जाना था। वहाँ जाके मेरा रूम था और मैं जैसे ही रूम पे पहुँचा मैंने अपना कार्ड स्कैन कराया तो मुझे पता चला कि मेरे साथ ट्रेजेडी हो चुकी है। ट्रेजेडी आती ट्रेजेडी खोलो भाई। भाई हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई है। ये हमें कार्ड मिला और ये कार्ड काम नहीं कर रहा है, अब इसे रिप्लेस करना पड़ेगा, बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। आई थिंक उन्होंने कार्ड रिप्लेस कर दिया। यहाँ जाना है तो पहले हम ऊपर आए, ऊपर आने के बाद फिर नीचे गए यहाँ से सीढ़ियों से, फिर हम इस बिल्डिंग से क्रॉस करके एक ब्रिज क्रॉस करा हमने, फिर हम बाहर गए सेकेंड बिल्डिंग में और फिर हमें पता चलता है कि हमारा कार्ड काम नहीं कर रहा है, हमें दोबारा जाना पड़ रहा है बहुत दूर। यहाँ ग्राउंड फ्लोर नहीं है, बहुत तेरी डायरेक्ट 1 है। फिलहाल डे 3 की शुरुआत हुई। ये वो हॉलवे एरिया था, डाइनिंग एरिया था जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट करा था। ब्रेकफास्ट में कुछ इस तरीके का ब्रेकफास्ट मैंने लिया था। फ्रेंच ब्रेकफास्ट था, ब्लूबेरी जैम था, साथ में जूस लिया था मैंने। और ब्रेकफास्ट की अगर मैं बात करूँ कि प्योर बटर में बना हुआ था और काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट था। फिर उसके बाद हमें मॉर्निंग में बस लेने आई, बस से हम चल दिए गूगल ऑफिस की तरफ फिर से, क्योंकि गूगल ऑफिस में इस दिन हमारी थी कॉन्फ्रेंस और रात के वक्त थी पार्टी। तो गूगल के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करूंगा, बस थोड़ा बहुत आपको दिखा के सीधे चलते हैं फिर पार्टी की तरफ। जब हम गूगल ऑफिस की तरफ जा रहे थे तो कुछ इस तरीके का नज़ारा हमें देखने को मिल रहा था। यहाँ पे कई सारे होटल, सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट वगैरह भी रास्ते में पड़ रहे थे। और यहाँ पर सिंगापुर में एक बात तो बहुत अच्छी है कि यहाँ पर जगह जगह पर आपको पेड़ देखने को मिल जाते हैं। शहर में ज़मीन बिल्कुल नहीं है, उसके बाद भी इतने सारे पेड़ वगैरह हैं और गार्डन वगैरह हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये नदी भी जा रही थी जो एक आर्टिफिशियल नदी है या फिर नेचुरल नदी है इसका तो मैं नहीं कह सकता, बट आर्टिफिशियली इसे यहाँ पर सीमेंट वगैरह करके बनाया गया था जो कि समंदर से कनेक्टेड थी। और यहाँ पर मुझे दिखा अबू फास का ऑफिस। जो लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं उनको अबू फास पता होगा कि अबू फास क्या होता है। ये यूनिवर्सल ऑयल होता है जो दर्द वगैरह के लिए काम में आता है, काफ़ी तेज़ इसकी स्ट्रेंथ होती है। फिलहाल यहाँ पे मुझे अबू फास का ऑफिस दिखा। जितने भी लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं उनमें से ज़्यादातर फैमिलीज़ जो हैं ये अबू फास को तो ज़रूर से ज़रूर ही इस्तेमाल करती हैं। यहाँ से हमारी बस आगे की तरफ चल गई। थोड़ी आगे चलने के बाद हमें यहाँ पर देखने को मिली केबल कार जो कि मेन लैंड से जा रही थी सेंटोसा की तरफ। सेंटोसा मेरा इस बार जाना नहीं हुआ, बट आगे कभी मैं सिंगापुर गया तो सेंटोसा ज़रूर जाऊँगा। सेंटोसा में सिंगापुर का बीच है, सेंटोसा पे ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है या फिर टूरिस्ट बीच है। फिर रोड क्रॉस करते हुए हम पहुंचे गूगल ऑफिस की तरफ। गूगल ऑफिस जैसे कि मैं आपको दिखा चुका हूं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह हैं। इस बार हमारी एंट्री जो हुई वो सेम बिल्डिंग में नहीं हुई जो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, उस बिल्डिंग में नहीं हुई बल्कि दूसरी बिल्डिंग में हुई। इस बिल्डिंग में यहाँ पर एंट्री करते ही गूगल का सबसे पहले लोगो था, उसके बाद सामने की तरफ डोर था, डोर पे लॉक लगा हुआ था। फिर यहाँ से हम गूगल ऑफिस के अंदर एंटर कर गए। यहाँ पे गूगल की जितनी भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग वगैरह होती है सारी चीज़ें यहीं पर होती हैं। तो कुछ इस तरीके का ये ऑफिस था। सामने की तरफ बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी, बड़ी सी स्क्रीन में लिखा हुआ था प्रोडक्ट एक्सपर्ट समिट। और बाहर की तरफ जैसे कि आप देख सकते हैं ये है गूगल की बिल्डिंग्स, इन सब में गूगल के एम्प्लॉयज जो है काम करते हैं। और कुछ इस तरीके की बिल्डिंग थी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर खेलने कूदने का इंतजाम नहीं था, बट थोड़ा बहुत बैठने बैठने का इंतजाम था। और काफ़ी खूबसूरत ऑफिस ये बना हुआ था, वुडन टेक्सचर यहाँ पर देखने को मिल रहा था। यहाँ पर अगर मैं गूगल ऑफिस की बिल्डिंग की बात करूँ तो हमें कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बिल्डिंग जो है हिल रही है। काफ़ी ऊंचाई पर थे हम, लगभग 12वें-13वें फ्लोर पे थे और हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बिल्डिंग जो है हिल रही है। यहाँ पे मुझे ये चेयर देखने को मिली, काफ़ी अलग से डिज़ाइन था, यूनिक सा डिज़ाइन था इस चेयर का। और बाहर की तरफ का नज़ारा कुछ इस तरीके का था। ये हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल था जहाँ पर हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी कि समिट हुआ था यहाँ पर। और इस समिट में हमने बात करी थी यूट्यूब के बारे में। यहाँ पर हमने गूगल से बात करी थी कि यूट्यूब को किस तरीके से एशिया में बेहतर बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर यूट्यूब को बेहतर बनाने के लिए करी जा सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर एक गेम भी हुआ था जिसमें आपका भाई जो है
सेकंड नंबर पे आया था और ये गेम लाइव हुआ था, दुनिया भर के लोगों ने इसमें पार्ट लिया था। इंडिया से मैं सिर्फ एक लौता बंदा था जो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर आ पाया था। फिर यहाँ पर गूगल ने हमें खाना सर्व करा, कुछ इस तरीके का हमें खाना मिला था, नॉनवेज खाना था, हलाल था। और यहाँ पर ये फ्राइड राइस थे जिसके ऊपर ये हाफ कुक्ड एग पड़ा हुआ था, जिसे जापानीज में ओमू राइस कहते हैं। ये ओमू राइस ही था। थोड़ा बहुत यहाँ पर सैलेड था ऊपर की तरफ। स्कीवर्स में यहाँ पर चिकन था, उसके अलावा यहाँ पर शायद ये सोयाबीन है ग्रीन कलर का। तो यहाँ पर अगर मैं चिकन की बात करूँ तो चिकन मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए मुझे चिकन छोड़ना पड़ा। और ये जो बीन्स वगैरह थे इनका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल बेकार लग रहा था। फिर ये दूसरा एरिया था, यहाँ पे गूगल का कैफेटेरिया था और यहाँ पर ये सेकंड हॉल था। और यहाँ पर जैसे कि सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेक्निकल योगी भी हमारे साथ थे। इनके 1.7 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हैं। फिर हमारी कॉन्फ्रेंस होती जा रही थी, हमें बार बार स्नैक्स वगैरह मिल रहा था। तो यहाँ पर कुछ स्नैक्स हमें मिला था जिस पे फोटोज़ वगैरह बनी हुई थी और पीछे की तरफ सोरडो का केक था और अलग अलग फ्लेवर का ये केक थे, सारे के सारे चॉकलेट कोटेड पीनट्स मिले थे और भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हमें मिली थी। जूसेस वगैरह यहाँ पर हमें मिले थे, टी कॉफ़ी का भी इंतज़ाम था। फिर लास्ट में जब इवेंट ख़त्म हुआ तो हमें बताया गया कि हमारी जो पार्टी है वो सेलावी रेस्टोरेंट में है, जो कि मरीना बे सैंड्स के बिल्कुल टॉप में है। तो ये बात हमें पहले ही पता थी, हमें पहले ही पता लग गया था, हमारे पास मेल वगैरह आया था। तो हमें सिंगापुर जाने से पहले ही पता था कि हमारी पार्टी यहाँ पर क्या होने वाली है। और यहाँ पर प्रोडक्ट एक्सपर्ट समिट की जो वीडियो बनी थी उसे भी दिखाया गया। यहाँ पर इस वीडियो में मैं भी था। तो यानी कि अगर आप प्रोडक्ट एक्सपर्ट समिट के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर ये वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो में मैं आपको दिख जाऊँगा। ग्रीन कलर की मैंने इसमें टी शर्ट पहनी हुई है। आप डे 2 इन सिंगापुर मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे मैंने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। फिर यहाँ पे हमारी पार्टी वार्टी खत्म हुई और पार्टी खत्म होने के बाद मैंने अपनी वीडियो वगैरह बनवाई गूगल लोगों के सामने। उसके बाद नीचे जाके मैंने यहाँ पे नक्शे वगैरह की भी वीडियो बनवाई और ये गार्डन वगैरह के मैंने मजे लिए और अपनी सेल्फी खींची इस गार्डन के सामने। काफ़ी खूबसूरत गार्डन था, कोई बता नहीं सकता इस गार्डन के नीचे पार्किंग है। तो गूगल का और हमारा सिर्फ यहीं तक का साथ था और अब हम वापस जा रहे हैं पार्टी करने मरीना बे के टॉप पे। फिर यहाँ से कुछ इस तरीके का नज़ारा था गूगल ऑफिस का, दिन में देखने को मिल रहा था। काफ़ी खूबसूरत गूगल ऑफिस था। बस के ज़रिए हमें यहाँ से डायरेक्टली लेकर जाया गया मरीना बे सैंड्स तक। रास्ते में हम सिंगापुर के जो स्काईलाइन है उसका आनंद लेते हुए जा रहे थे और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मरीना बे सैंड्स जो है दिखना शुरू हो गया था हमें। तो यहाँ से हमारी बस जो पहुँची यहाँ पर पार्किंग में पहुँची और यहाँ पे हम पार्किंग से उतरे और ये सामने की तरफ आप जो सारा नज़ारा देख रहे हैं ये मरीना बे सैंड्स का है। मरीना बे सैंड्स में गूगल ने हमें पार्टी दी थी। अगर आप वैसे भी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। इसकी कुछ फ़ीस वगैरह है $12-15 की, सिंगापुर डॉलर की। तो वो फ़ीस देकर आप मरीना बे सैंड्स के टॉप फ्लोर पर जा सकते हैं। और भी कई सारी बिल्डिंग्स होती हैं, हर जगह हर देश में होती हैं, जहाँ पर आप थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके टिकट वगैरह लेके आप ऊपर जा सकते हैं। और मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था कि आप फ्री में जो है किसी दूसरी कंट्री भी जा सकते हैं, आप फ्री में 5 स्टार होटल में भी रुक सकते हैं। क्योंकि मैंने कोई ख़ास मेहनत नहीं करी थी। मैं अगर अपने नज़रिए से देखूं तो मैंने कोई ख़ास मेहनत नहीं करी थी, बस मैंने अपना टाइम दिया था। जो मैं एंजॉय करता हूं वो मैंने करा था। इस वजह से मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। बट जब मैंने दूसरे लोगों को बताया कि मैं कितने दिन से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ और किस वजह से मुझे गूगल ने बुलाया, तो उन लोगों को ऐसा लगा कि मैंने वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। और जबकि मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि मैं यहाँ सिंगापुर गया, लाखों रुपये गूगल ने मेरे ऊपर उठा दिए, बट मैंने सिर्फ वही काम करा जिसे करने में मुझे मज़ा आता है। और आप भी ये जो वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और मेरे जो सब्सक्राइबर है ख़ास तौर से उन लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। तो फिलहाल ये 2-3 वीडियोज़ थी मेरी व्लॉग टाइप, आप समझ सकते हैं। इनको भी डालना ज़रूरी था ताकि ये फ्यूचर में मेरे लिए एक यादगार के तौर पर भी रहे और आप भी देख सकें कि मैंने शुरुआत जो है कहाँ से करी थी इस व्लॉगिंग चैनल की। तो फिलहाल कुछ इस तरीके का ये नज़ारा था। बिल्डिंग के अंदर आप जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत तरीके से ऐसे झालर वालर लगा के सजाया गया है। नीचे तरफ पानी के लिए भी नहर, रिवर या कुछ इस तरीके का आप कह सकते हैं ये बनाया गया था आर्टिफिशियली। इसमें बोट वगैरह थी, बोट वगैरह भी आप सेल कर सकते हैं, यानी कि बोट वगैरह पे भी चढ़ सकते हैं। तो यहाँ से होते हुए हम आगे की तरफ गए। यहाँ पर कसिनो भी था। यहाँ पर ये घड़ी थी और घड़ी देख के ही पता लग रहा था ये कम से कम 20-25-30 लाख रुपए की घड़ी है और ज़्यादा की भी हो सकती है, करोड़ों में होगी, तो कोई इसमें दो राय नहीं है। तो यहाँ पे फाइनली हम पहुँचे लिफ्ट की तरफ और लिफ्ट में हम चढ़े और यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारा जो टॉप फ्लोर है 57 फ्लोर पे था और वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता दूं कि इतनी तेज़ लिफ्ट चल रही थी कि कान जो थे, कान बिल्कुल ऐसे हो जा रहे थे, बंद एकदम सीटी सुनाई देने लगी थी कान में।
टेक ऑफ वाला मजा है। कुछ नहीं होगा। Is your ear hurting? या बॉडी Oh, it's hurting. यार मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, नींद आ गया था। देखो यार और यहाँ पर हम 57th फ्लोर पे पहुँचे, सीधा CLRV रेस्टोरेंट में। और यहाँ पर आप सामने की तरफ देख सकते हैं PES SGP यानी कि सिंगापुर लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर नज़ारा था। यहाँ पर पता नहीं चल रहा था कि हम 57th फ्लोर पे हैं, और यहाँ पर इतने बड़े बड़े पेड़ थे कि देख के हैरत हो रही थी कि 57th फ्लोर पे इतने बड़े बड़े पेड़ कैसे हो सकते हैं। फिर यहाँ हम बालकनी की तरफ पहुँचे, और बालकनी की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे की तरफ ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये पूरा गार्डन्स बाय द बे का है। फिर यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे ये टैग हमें लगाया गया था। ये हमारी पहचान थी कि हम लोग सेलावी रेस्टोरेंट में आए हैं, हम लोग यहाँ पे मेंबर है। ये एक तरीके से एंट्री करने के लिए टैग था। फिर उसके बाद हमें ये बंदा दिखा जिसके हाथ में 2 लाइटें थी, और जब इन लाइटों को चला रहा था, जब इन लाइटों को घुमा रहा था, तो यहाँ पर PES 2022 लिखा हुआ आ रहा था, और इसके अलावा इसमें गूगल भी लिखा हुआ आ रहा था। फिर यहाँ से हम पार्टी हॉल के अंदर एंट्री करी, और ये पार्टी हॉल था जहाँ पर अभी पार्टी शुरू नहीं हुई थी। और यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करी। यहाँ पर सिंगापुर की पूरी स्काई लाइन दिख रही थी। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे पूरा सिंगापुर हमें रात के वक्त का दिख रहा था। काफ़ी खूबसूरत सिंगापुर यहाँ से लग रहा था। तो हर चीज़ का एक अलग मज़ा होता है। आप यहाँ पर दिन में जाएंगे तो दिन का एक अलग मज़ा होगा, दिन में एक अलग तरीके का सिंगापुर, या फिर कोई भी देश है तो दिन में अलग तरीके का दिखता है, रात में उसमें अलग तरीके की लाइफ होती है। और नीचे की तरफ आप जैसे कि देख सकते हैं ये फाउंटेन वगैरह थी, यहाँ पे फाउंटेन डांस चल रहा था। हाँ, शिप दिख तो रही है भाई। फिर यहाँ पर थोड़ी देर बाद ये बंदे आए और इन्होंने नाचना शुरू कर दिया। वीडियो में तो देखकर मज़ा नहीं आ रहा होगा, बट असल में वाकई बहुत मज़ा आ रहा था। ये लोग डांस कर रहे थे, गाने खूब ज़्यादा गाने बज रहे थे। गाने में नहीं सुना सकता, बट हाँ एक गाना मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। इंडियन गाना बजा था, और उसकी छोटी सी क्लिप में जो है यहाँ पर डाल दूंगा। फिर यहाँ पर मैंने अपने हाथ में जी नाम से एक टैटू भी बनवाया। अपने हाथ पे ये छोटा सा पाउडर का टैटू बनवा लिया। ये यूवी लाइट में चमकने वाले पाउडर थे। इनको लगाकर ये जब यूवी लाइट में जाते हैं तो ये चमकते हैं और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये पाउडर थे, और जी नाम से टेप इन्होंने मेरे हाथ पे लगाया था, और उसके ऊपर इन्होंने पाउडर जो है चिपकाना शुरू कर दिया, जिसके बाद जो है मेरे हाथ पे ये गूगल का जी बन के तैयार हो चुका था, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था और यूवी लाइट में काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था। मेरे साथ जो थे उन्होंने गूगल लिखवाया, और मैंने सिर्फ जी ही लिखवा के काम कर लिया। फिर मैं स्काईलाइन के यहाँ पर बार बार मज़े ले रहा था, क्योंकि ये एक ऐसा व्यू था जिसे मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं कैसा लग रहा था। और यहाँ पर दूसरी तरफ देख सकते हैं, रेस्टोरेंट की दूसरी तरफ यहाँ पर स्विमिंग पूल था। इसके अलावा यहाँ से ऊपर से भी हमने अपने शेरू को देखा, जो कि मरलायन है। मरलायन यहाँ से भी काफ़ी साफ दिख रहा था। पार्टी वगैरह में खाने पीने का इंतज़ाम था, बट खाने का इंतज़ाम हलाल नहीं था, तो खाने में तो कुछ मैं ले ही नहीं सकता था। तो फिर बस मैं इधर उधर टहल रहा था, और बस खाली खाना जो है दूर दूर से देख रहा था कि हाँ भाई ये बन रहा है, ये बन रहा है। और यहाँ पर अल्कोहल वगैरह भी सर्व करी जा रही थी, तो अल्कोहल भी मेरे लिए फॉरबिडन है, हराम है, तो इसलिए अल्कोहल भी मैं नहीं ले सकता था। तो मैं क्या कर रहा था, वहाँ पे मैं जूस लेने जा रहा था। तो मैंने अपना पेट जो है सिर्फ मिठाई से और जूस से भरा। वहाँ पर कोकोनट की मिठाई थी, तो वो मैं बार बार खा रहा था, और जूस जो है ऑरेंज जूस लेकर बार बार मैं पी रहा था। बस यही 2 काम मैं यहाँ पर कर रहा था। और सेलावी का ये मेन रेस्टोरेंट था, कुछ इस तरीके का रेस्टोरेंट था ये। यहाँ से दूसरी साइड का सिंगापुर का नज़ारा था। उस साइड का मैंने आपको दिखा दिया, दूसरी साइड का भी दिखा दिया। अब इस साइड का भी ये नज़ारा था। पार्टी ख़त्म होने में लगभग रात को 11 बजे पार्टी ख़त्म होने वाली थी, बट 10 बजे एक शटल बस का इंतज़ाम करा था गूगल ने। जो लोग पहले जाना चाहते हैं अपने रूम पर, वो जा सकते थे। तो मैंने जल्दी वाली बस ली, क्योंकि वहाँ पर शोर शराबा बहुत था, डांस वगैरह बहुत था। मैं डांस करता नहीं हूँ। नॉन वेज खाने का इंतज़ाम था, जो कि हलाल नहीं था, तो वो भी मैं नहीं खा सकता था। दारू वगैरह चल रही थी, जो कि मैं पी नहीं सकता था। तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जिसे मैं एंजॉय नहीं कर सकता, बट मैंने सिर्फ व्यू को एंजॉय करा। व्यू से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह बनाई, और एक अलग तरीके की वाइब थी। और फिर यहाँ पर ये मरीना बे सैंड्स में नीचे का एरिया था, और यहाँ से हमारी बस जो थी वो निकल गई। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मरीना बे सैंड्स था, और यहीं पे हम गए थे। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट से ये आइस वाले शेप जो हैं किस तरीके के लग रहे हैं। और मुझे भी ध्यान नहीं था कि मैंने इस तरीके की कुछ वीडियो बनाई है। अभी मैंने अभी मैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यहाँ पर सामने मेरी वीडियो चल रही है।
अभी मैंने देखा तो अभी मुझे एहसास हुआ कि यार ये मैंने वीडियो बनाई है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं घूमने जाते हैं और अगर आप वीडियो रिकॉर्ड ना करें तो आप उन चीज़ों को भूल जाते हैं कि यार आपने ये भी देखा था, आपने ये भी कहा था। कई बार मैं अपनी वीडियोज़ देखता हूँ, यानी कि अभी ये 2-3 वीडियोज़ जो मैं एडिट कर रहा हूँ इन्हें मैंने देखा और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यार मैंने ये भी कहा या फिर ये भी सुना। क्योंकि जब आप विदेश जाते हैं तो आप उसे एक बार डॉक्यूमेंट्री करके ज़रूर रखें अपने पास। थोड़े थोड़े भले ही सीन्स बनाएं, आपको याद रहेगा कि यार हाँ आप यहाँ भी गए थे, आप यहाँ भी गए थे, ये चीज़ ऐसी लग रही थी। मैं बचपन में जो है विदेश में ही रहता था। फिर हम जब होटल में एंटर हुए तो कुछ इस तरीके का ये व्यूज़ था। बस इस व्यू को आप आखिरी व्यू समझ लिए, क्योंकि ये मेरा सिंगापुर का लास्ट डे था। इसके बाद अब सीधा इंडिया जाना होगा और जो सिंगापुर का एयरपोर्ट है वो काफ़ी खूबसूरत है। आने वाली वीडियो में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।